आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित विषय में तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिककरण से संबंधित एक और प्रश्न की। चलिए शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। बोर्ड परीक्षा गणित विषय में कोई भी समस्या आपको कक्षा 10 में नहीं होगी। कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है किसी अध्याय में या किसी प्रश्न में तो आप कमेंट जरूर करिएगा। हम चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा भिन्न है जो हमको नहीं पता है, उसका जो अंश और हर में अगर 2 जोड़ा जाता है, अंश और हर में 2 जोड़ा जा रहा है तो वह 9/11 हो जाती है। और उसी में अगर हम क्या जोड़ते हैं, 3 अंश और हर में 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 हो जाती है। हमको वह भिन्न बतानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माना वह भिन्न क्या है, x/y। यानी अगर हम अंश माने, देखिए क्योंकि अंश और हर कहा जा रहा है तो यहाँ पर जो अंश है वो अंश क्या है, x है, और जो हर है वो क्या है, y है। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब हम यहाँ पर आगे की तरफ देखते हैं क्या करना है। जो पहली दशा है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहली शर्त के अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहली शर्त के अनुसार। अगर हम पहली शर्त के अनुसार देखें तो क्या कहा जा रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो अंश और हर में यानी x, यहाँ पे सही से लिखिएगा, x/y, इसमें दोनों में हम क्या जोड़ेंगे, 2, तब हमको क्या मिलता है, 9/11। ठीक है, इसी को हम आगे हल करना शुरू करते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे ले आए तो क्या हो जाएगा, 11x + 2 बराबर 9y + 2। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x + क्या हो जाएगा 22 बराबर 9y + 18। क्लियर है। अच्छा, ये होता कैसे इसको भी समझ लीजिए। देखिए हमने क्या किया, x में 2 जोड़ा, क्योंकि अंश और हर में 2 जोड़ने के लिए कहा गया, तो x में हमने 2 जोड़ा और y में हमने 2 जोड़ा, बराबर 9/11 हो जाता है। ठीक, अब जो y यहाँ पे क्या है 11, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, तिरछा गुणा जिसको कहते हैं, कैंची वाला गुणा भी कहा जाता है कई बार, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए 11 से हमने यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो x + 2 में हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, और जो y + 2 है इसको यहाँ पे 9 से गुणा किया। ठीक है, तो 11 का x से 11x + 11 दूना 22 बराबर में 9y + 9 दूनी 18। इतना तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो प्लस में है इसको उधर भेज दीजिए तो माइनस में हो जाएगा। तो 11x - 9y बराबर 18 - 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 11x - 9y बराबर ये क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, क्योंकि देखिए 18 प्लस का है और जो 22 है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। 18 से जो 22 है इसमें कैंसिल हो जाएगा, 22 से 18 घट जाएगा तो 4 बचेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा तो यहाँ पे +4 और -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन जो कही जा रही है उसकी तरफ। दूसरी शर्त में हम क्या कह रहे हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। इसको हम अभी चाहें तो इसको आगे की तरफ आगे और भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी रोकेंगे। यहाँ पे आगे की तरफ देखते हैं क्या करना है आगे। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x + 3 और y + 3 किया जाता है तो क्या मिलता है हमको, 5/6। तो यहाँ पर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x + 3 बराबर 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे y + 3 में तो क्या हो जाएगा, 6x + 6 × 18 बराबर 5y
5y प्लस 5 15, ठीक है। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा क्या, 6x माइनस 5y बराबर, ये इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, ठीक है। ये माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे चीज़ समझने का प्रयास करते हैं, हम 3 को इधर ले आएंगे और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 बराबर 5y, ठीक है। अब 5 को इधर ले आइए फिर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x प्लस 3 बटे 5 बराबर y, तो ये हमको y का मान पता चल गया, ठीक है। अब y का मान जो है हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब y का मान यहाँ पे रख दीजिए, y का मान यहाँ पे रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। अब जो y का मान आया है समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। इसमें हम रखेंगे किसको, इसमें रखेंगे y का मान, तो रख दीजिए 11x माइनस 9 रहेगा अपनी जगह पर, और यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 3 बटे 5, ठीक है, बराबर माइनस 4। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, तिरछा, इसमें गुणा करने के बाद इसको तिरछा गुणा कर देना है इसको। तो हम इसको अगर गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा यहाँ पे 11 5 55 x क्या माइनस लगेगा, 9 छके 54x, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 त्रिक 27, क्या 27 बटे क्या हो जाएगा 5। अब हमने क्या किया इसको समझ लीजिए। देखिए हमने इसका गुणा इसके साथ कर दिया तो 11 5 55, ठीक है, ये 55 हो गया, माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छके 54x और 9 त्रिक 27, माइनस का इसलिए क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा प्लस होता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। यानी अगर माइनस माइनस है तब भी प्लस होगा, और अगर प्लस प्लस है तब भी प्लस होगा, इसके अलावा कुछ भी है तो वो माइनस में आएगा। आगे अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके साथ 1 बटे मान के तिरछा गुणा कर दीजिए, ये इधर चला आएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे देखिए 55, इसको एक बार और लिख लेते हैं, यही स्टेप में करते हैं, ध्यान से देखिए। 55 x से 54 x से घट जाएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 27, ठीक है, बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पंचे माइनस का 20। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर x को रोकेंगे और इधर जो ये है 27 माइनस के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस का 20 प्लस 27, तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 7। x का मान कितना आ जाएगा, 7। अब जो x का मान है, x का मान हम रख देंगे किसमें, इसमें रख दीजिए, तो y का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान यहाँ पे लिख लीजिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दीजिए, तो क्या है 2 1 6x, हाँ इसमें x का मान रख दीजिए, तो गुणे 7 प्लस 3 बटे 5 बराबर y, क्योंकि x का मान तो हमको पता चल गया, y का मान निकल आएगा। 6 से 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा, तो 42 3 हो जाएगा 45 बटे 5 बराबर y। जब इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 9, क्या हो जाएगा 9 बराबर y, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया, 9, तो y बराबर क्या हो गया, 9, ठीक है। और हमने यहाँ पे x जो माना था यहाँ पे लिख देंगे, x क्या है यहाँ पे कितना है, x 7 आ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और y कितना है 9, तो जो वह भिन्न है क्या हो जाएगी 7 बटे 9, यहाँ पे लिख देंगे, अतः वह भिन्न 7 बटे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, बिल्कुल इजी था। देखिए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा, कभी आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा पसीना आ रहा है, इसलिए मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा था, थोड़ा सा दिक्कत होती है, यहाँ पे पसीना ज़्यादा आ जाता है, बाकी व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना।
उम्मीद करता हूँ ये पूरा सवाल आपको समझ में आया होगा। देखिए करना क्या है, हम यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती, पहली दशा थी। और दूसरी दशा क्या थी, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न हमको बतानी थी, हमने x और y भिन्न माना। अगर हम पहली शर्त के अनुसार देखें तो पहली शर्त के अनुसार ये था, और यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त के अनुसार अगर हम x + 3 जोड़ेंगे और y में 3 जोड़ेंगे तो 5/, इतना आता है। तो उसी को आगे हमको हल कर लेना, एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पे y का मान आ गया, लेकिन इसमें x है तो ये समीकरण नंबर हमने 2 मान लिया। अब समीकरण 2 में हम आगे की तरफ हल करना शुरू करेंगे। देखिए समीकरण जो 2 था, यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं समीकरण, यहाँ से लिख लेंगे y का मान, y का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 तो है ही ये, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि यहाँ पे रखा गया समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार सवाल आपके समझ में आ गया ना, सवाल कैसे लगाया जाता, सवाल बना कैसे, इसको देखने का प्रयास करिए। इस सवाल को आप समझ गए कि वास्तव में सवाल कह क्या रहा है और हमको करना क्या है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो कैलकुलेशन आपको आता है ना, कैलकुलेशन आपको आता है। सबसे जरूरी जो बात है वो सवाल को समझना है, सवाल में हमको करना क्या है, कह क्या रहा है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आसानी के साथ आप सवाल लगा सकते हैं, फिर उसमें दिक्कत नहीं होती है। मेन क्या है, सवाल को समझना कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, यानी कह क्या रहा है और करना क्या है हमको। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। यूपी बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। किसी भी तरीके के किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत होती है तो कमेंट कर देना, हम उसको दोबारा समझा देंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और लगातार आपको क्लासें मिलती रहेंगी। तीसरे अध्याय से संबंधित प्रश्न था, और अभी कल से हो सकता है, क्योंकि हमको लगता है 3 या 4था दिन है आज, लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और अब जो है बोर्ड पर सारी क्लासें मिलेंगी आपको। शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।